Hello, officers. Myself, Dr. Rupali Verma, and I welcome you all on this energetic platform of डिफेंस वाला। तो बेटा कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, पूरे हार्ड वर्क से तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो बेटा बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, तो आपकी मंजिल बिल्कुल भी दूर नहीं है। तो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था सेल, और उसको स्टार्ट नहीं एक्चुअली फिनिश भी किया था। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा वो होगा टिश्यूज को कंप्लीट करना। उसमें हम एनिमल टिश्यू भी करेंगे बेटा, प्लांट टिश्यू भी करेंगे। ठीक है, साथ में आपके करने वाले हैं पीवाईक्यूज। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था बेटा? सेल। तो इस बात को आपको समझना है, आपकी स्लाइड पर क्या लिखा हुआ है? लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ मल्टी सेल्यूलर एनिमल। एक मल्टी सेल्यूलर एनिमल, हम क्या है? मल्टी सेल्यूलर। ऑफ कोर्स देखो, इतनी बड़ी बॉडी है तो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है। ठीक है, जब ये सारे सेल्स आपस में कंबाइन करना शुरू करते हैं तो वो क्या बनाते हैं बेटा? टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, अगर हम अपनी लाइफ की बात करें, हमारा लाइफ फॉर्म जो है स्टार्ट कैसे होती है? विद अ सिंगल सेल। हमारी लाइफ फॉर्म किससे स्टार्ट होती है बेटा? एक सिंगल सेल से। कैसे? देखो, मेल से या यूं कह लो फादर से जो है स्पर्म आता है, फीमेल क्या है उसके पास होता है एग। ठीक है, जब दोनों का फ्यूजन होता है तब बनता है बेटा जाइगोट। जाइगोट क्या है? अभी एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। ठीक है, मान लो कि ये है एक, सॉरी, ये है एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, ये है एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर, इसको हम कह सकते हैं कि जाइगोट है। ये क्या है बेटा? सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, सेल है। ठीक है, अब इस सेल के अंदर जो है डिवीजन होनी स्टार्ट हो जाएगी और बहुत सारे सेल बन जाएंगे। ठीक है, क्या बन जाएंगे? बहुत सारे सेल। ये सेल जो है आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन रहेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं बेटा टिश्यू। तो सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। ठीक है, अब जब टिश्यू हैं, ये क्या बनाते हैं बेटा? ऑर्गन्स बनाते हैं। डिफरेंट टाइप के टिश्यूज जो हैं एक दूसरे के करीब आते हैं और क्या बना देते हैं? ऑर्गन। ठीक है, अब ऑर्गन से जो है आपका बनता है ऑर्गन सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है बेटा, क्या कभी ऐसा होता है किसी दिन आपका हार्ट कह दे कि चलो आज मेरा काम करने का मन नहीं है, आज मेरे हिस्से का काम जो है किडनी कर लेगी, लीवर कर लेगा? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। कभी किडनी कह दे कि आज मेरा मन नहीं है, हार्ट तुम कर लो मेरा काम, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हर ऑर्गन जरूरी है, और हर ऑर्गन जो है एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हमारी बॉडी को चलाता है। ठीक है, तो ऑर्गन्स बन गए हैं, बट अब ये जो ऑर्गन्स हैं एक दूसरे से क्या करेंगे? एक दूसरे को फंक्शन, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे बेटा, और इस टाइप के सिस्टम को हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब जब ये सारे ऑर्गन एक दूसरे को सपोर्ट करने लग जाते हैं तब हमारी बन जाती है पूरी बॉडी। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम बेसिकली प्रेजेंट कहाँ पर है? ह्यूमन बॉडी के अंदर। ह्यूमन की बात करें तो हम ह्यूमन बॉडी कह देंगे अभी। ठीक है, तो क्या हुआ? पहले था सेल, सेल से बना बेटा टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन सब कंबाइन हुए तो उन्होंने बनाया ऑर्गन सिस्टम, और इस ऑर्गन सिस्टम का मतलब है हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी जो है वो बन चुकी है। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है? चलो, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टिश्यू, कि भाई टिश्यू क्या होता है। देखो, इस चैप्टर में हमारा मेन एजेंडा यही है आज का, टिश्यू करेंगे हम। ठीक है, तो टिश्यू क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया, मान लो कि ये सेल्स हैं। देखो बेटा, सेल्स होते हैं, अब जब सेल जो हैं सिमिलर हो चाहे डिसिमिलर, सेल्स जो हैं आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और वो क्या बना देते हैं? एक टिश्यू बना देते हैं। तो टिश्यू क्या होता है? बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। तो दिस इज सेल। ठीक है, बीच वाला क्या है? दिस इज इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस। इसको
इसको हम इंटरसेलुलर सब्सटेंस कह सकते हैं या इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। सेल है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, ये सब मिलकर जो है वो क्या बना रहे हैं, टिश्यू। तो ये क्या है आपका, टिश्यू है। क्या है बेटा, टिश्यू है, ठीक है। तो अगर अब हम डेफिनेशन की बात करें, एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें टिश्यू की, तो क्या होगी कि इन अ मल्टीसेल्युलर एनिमल अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और द डिसिमिलर सेल्स, ठीक है। किसका ग्रुप बेटा, सिमिलर और द डिसिमिलर सेल्स along with this intercellular substance they perform a specific function। एक उनको फंक्शन अलॉट कर दिया गया है, किडनी का फंक्शन है फिल्ट्रेशन करना, वो करेगी। हार्ट का फंक्शन है ब्लड को पंप करना, वो करेगा, ठीक है। Such an organization is known as tissue। फिर से देखेंगे बेटा, in a multicellular animal a group of similar or the dissimilar cells along with the intercellular substance perform a specific function। such an organization is called as tissue। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ टिश्यू। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारे पास जो है 4 टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास बेटा 4 टाइप ऑफ टिश्यू हैं, जिनके नेम्स क्या हैं वो देख लेते हैं पहले तो, और फिर इनको हम एक एक करके जो है एक्सप्लेन भी करेंगे। तो बेटा सबसे पहले टाइप ऑफ टिश्यू में जो फर्स्ट टिश्यू है दैट इज योर एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट वन इज द एपिथेलियल टिश्यू। देन सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे बेटा कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा मस्कुलर टिश्यू। देन न्यूरल टिश्यू। ठीक बेटा, तो हमारी बॉडी के अंदर 4 टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं। कौन से एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड द न्यूरल टिश्यू। और सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। देखो एपिथेलियम, एपिथेलियल नाम से ही क्लियर होना चाहिए, वो टिश्यू जो कि किसी की बाउंड्री बनाता है, लाइनिंग बनाता है। जैसे आपकी स्किन, आपके बाहर जितनी भी स्किन प्रेजेंट है, लाइनिंग है, हमारी कवरिंग है, तो वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ऑर्गन्स के बाहर भी एक लाइनिंग होगी। ठीक है, देखो एक ऑर्गन है, मान लो ये कोई भी ऑर्गन है, इसके बाहर ऑफ कोर्स क्या प्रेजेंट होगा, फ्लूइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ऑर्गन की जो बाहर की ये जो लाइनिंग है ये कौन बनाता है बेटा, एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ होलो ऑर्गन्स होते हैं, होलो मतलब खाली, जैसे कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब। ठीक है, तो वो क्या है, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बाहर की साइड भी एपिथेलियम होगी, अंदर की साइड भी एपिथेलियम होगी। तो ये क्या है, लाइनिंग है बेसिकली, बाहर खाली है, वहां लाइनिंग है, ट्यूब है, ट्यूब की अंदर की लाइनिंग है। ये जो लाइनिंग एपिथेलियम्स होती हैं, इसको कौन बनाता है, एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। कौन बनाता है बेटा, एपिथेलियल टिश्यू। तो हम क्या बोलेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू जो है, एपिथेलियल टिश्यू जो है, देखो दिस टिश्यू हैज फ्री सरफेस, बिल्कुल फ्री सरफेस, स्किन का फ्री सरफेस है कि नहीं, एपिथेलियम है। सो दिस टिश्यू हैज फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर द बॉडी फ्लूइड, हमारे अंदर जो बॉडी फ्लूइड मैंने बताया वो, दे आइदर लाइन द बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड द एनवायरमेंट मतलब स्किन। ठीक है, एंड दस प्रोवाइड अ कवरिंग एंड लाइनिंग। ठीक है, तो ये क्या बना देते हैं बेटा, कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन इस पे पूछ सकते हैं बेटा कि जो कवरिंग और लाइनिंग टिश्यू है, कवरिंग और लाइनिंग टिश्यू जो है बॉडी का, वो कौन सा टिश्यू होता है, द आंसर विल बी एपिथेलियम टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है बात। चलिए अब अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो यहां पर जो सेल्स होते हैं,
यहाँ पर अगर आप सेल देखेंगे बेटा, दे आर कंपैक्टली अरेंज्ड, बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए हैं, कोई भी बीच में इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस जो मैंने दिखाया था आपको लास्ट स्लाइड में, वो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, होता है हल्का सा होता है, बिल्कुल ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू की एक खासियत होती है कि यहाँ पर जो सेल्स होते हैं दे आर कंपैक्टली अरेंज। कैसे अरेंज है बेटा? कंपैक्टली अरेंज है। तो सेल्स आर कंपैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। इतनी बात क्लियर है जी? चलिए फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो एपिथेलियल टिश्यू है यहाँ पर बेटा ब्लड वेसल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, दे आर एब्सेंट। ठीक है, तो आपका जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वहां पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। क्या है? वहां पर ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होती। इस टाइप को हम क्या कहते हैं? एवेस्क्युलर। तो एपिथेलियल टिश्यू कैसा होता है? एवेस्क्युलर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर क्या है बेटा कि एपिथेलियल टिश्यू जो है उसके पास दे हैव अ वेरी गुड पावर ऑफ रिपेयर एंड रीजनरेशन। दे हैव अ गुड पावर ऑफ रिपेयर एंड रीजनरेशन आफ्टर इंजरी। मींस मान लो कि आपको कुछ चोट लगी, खरोंच लगी, बहुत ज्यादा नहीं, खरोंच लगी हल्की सी, क्या वो बहुत जल्दी से ठीक नहीं हो जाती? हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी वुंड हीलिंग है वो क्या है? गुड है, बहुत अच्छी है। वुंड मतलब चोट, हीलिंग मतलब उसका ठीक होना। ठीक है, तो जो एपिथेलियल टिश्यू है इट हैज अ गुड पावर ऑफ रिपेयर और रीजनरेशन। ठीक बेटा, चलो अब अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स की, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 टाइप लिखी हैं, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलमनार। अगर सिंपल स्क्वेमस की बात करें, जो देखो जब भी सिंपल नाम लिखा आएगा इसका मतलब क्या है? सिंगल लेयर ऑफ सेल। सिंगल लेयर ऑफ सेल मतलब ऐसे ऊपर नीचे कोई सेल की लेयर नहीं है अलग, एक सिंगल लेयर ऑफ सेल जो है दैट इज सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है बेटा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का मतलब होता है यहां पर सिंगल लेयर तो है सेल्स की, बट सेल्स कैसे हैं? सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। कैसे सेल हैं बेटा? फ्लैट सेल्स हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे चपटे सेल्स हैं। ठीक है, तो सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स के बाद ये हमें अपीयरेंस कैसे देते हैं बेटा? पेवमेंट अपीयरेंस। पेवमेंट अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? जब आप सड़क पर हो, आप चलते हो, तो चलने के लिए अलग से एक रोड बनाया होता है, उसके नीचे जो वो होती है ना जमीन होती है उसको क्या, वो पेवमेंट एपिथेलियम है। कैसे? वहां पर ऑफ कोर्स टाइल्स होती हैं वो, ठीक है, उनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है जिसे हम कह देते हैं पेवमेंट। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पर दिखाई देती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की जब हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटा? सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स है, ठीक है, और पेवमेंट अपीयरेंस देती है। कैसी अपीयरेंस देती है? पेवमेंट अपीयरेंस देती है। ठीक, उसके अलावा अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, फंक्शन की बात करें तो बेटा यहां पर होता है फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। फिर ये हमें मिलती कहाँ है? लोकेशन की बात कर लेते हैं। लोकेशन मतलब इस टाइप की एपिथेलियम हमें मिलती कहां पर है? तो आप बोल सकते हैं बेटा ब्लड कैपिलरीज में। ठीक है, और सेकंड नंबर पे आप बोल सकते हैं लंग के एल्वियोलाई में। लंग एल्वियोलाई। अब लंग एल्वियोलाई का मतलब क्या है बेटा? देखो मान लो जब हम अपने लंग्स को देखते हैं ना अंदर से, तो इस टाइप का, ठीक है, इस बैलून टाइप का एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको कहा जाता है एल्वियोलाई। ठीक है, इस एल्वियोलाई के पास होती हैं बहुत सारी ब्लड वेसल्स। ठीक है, यहां पर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। क्या होगा बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब बाहर से तुम वो जो ऑक्सीजन लेकर गए हो वो जाएगा ब्लड के अंदर, और ब्लड के पास जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जाएगा बाहर। ठीक है, ये ऐसा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पर होता है? एल्वियोलाई ऑफ लंग के अंदर होता है। कहां होता है बेटा? एल्वियोलाई ऑफ लंग के अंदर होता है। अब जब किसी भी चीज का एक्सचेंज होना है, डिफ्यूजन होना है, तो इजीली कब होगा? जब बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन होगी। अगर तुम बहुत ही कोई थिक चीज लगा दोगे तो क्या डिफ्यूजन हो पाएगा प्रॉपरली? नहीं हो पाएगा। डिफ्यूजन समझ आ गया बेटा? लास्ट लेक्चर में हमने बताया था डिफ्यूजन होता क्या है।
तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो है हमारी ऐसी लोकेशंस पर प्रेजेंट है जहां पर डिफ्यूजन होना है, फिल्ट्रेशन होना है, और वो कहाँ होगा बेटा? ब्लड कैपिलरीज में होगा, लंग एल्वियोलाई में होगा। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अब हम बात करते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखो सिंपल है तो सिंपल सी बात है, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। यहाँ पे क्या है? सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स है। अगर मैं यहाँ पर इसके फंक्शन की बात करूं, फंक्शन ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या है बेटा? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन है। फिर अगर इसके लोकेशन की बात कर लेते हैं अब, कि ये प्रेजेंट कहां पर है, तो ये प्रेजेंट होती है कहां पर? नेफ्रॉन ऑफ किडनी में। कहाँ प्रेजेंट है? नेफ्रॉन ऑफ किडनी। अब ये नेफ्रॉन ऑफ किडनी का मतलब क्या होता है बेटा? नेफ्रॉन जो है बेसिकली एक डक्ट लाइक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब ये जो डक्ट्स हैं, ये वाली जो डक्ट्स है, यहाँ पर क्या होता है? कुछ चीजों का जो है आयंस का सिक्रीशन होता है जो हमें बॉडी से बाहर भगानी है। ठीक है, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर का, आयंस का जो है एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ये एपिथेलियम जो है हेल्प करती है इस सिक्रीशन और एपिथेलियम सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। कहाँ प्रेजेंट है बेटा? नेफ्रॉन ऑफ किडनी। कौन सी? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जहां पर क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट जो है आपकी है सिंपल कॉल्यूमनार। कॉल्यूमनार का मतलब क्या होता है? जहां पर सेल थोड़े ऐसे लॉन्ग और स्लेंडर टाइप हो गए हैं। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है? सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर ऑफ लॉन्ग एंड स्लेंडर सेल्स। लॉन्ग और स्लेंडर सेल्स की जो सिंगल लेयर है, अगर हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन की बात करें तो बेटा फंक्शन क्या है इनका? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। फंक्शन क्या है? सिक्रीशन का और एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, ऐसे ही अब हम बात कर लेते हैं जैसे इसमें की थी लोकेशन की, कहाँ प्रेजेंट है। तो लोकेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट है इंटेस्टाइन एंड स्टमक। कहाँ प्रेजेंट है बेटा? इंटेस्टाइन के अंदर और स्टमक के अंदर प्रेजेंट है। तो सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम क्या है? सिंगल लेयर ऑफ ऐसे लंबे लंबे सेल्स हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है? वही सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है? इंटेस्टाइन और स्टमक के अंदर। इंटेस्टाइन याद है ना, वहां पर हमारा क्या होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन भी होता है। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे सेल्स की बात करो ना बेटा, ये ऐसे दिखते हैं, ऐसे लंबे लंबे सेल्स होंगे। ठीक है, इन सेल्स की खासियत ये होती है कि इनका जो न्यूक्लियस है, इनका जो न्यूक्लियस है बेटा, वो प्रेजेंट होता है बेस ऑफ द सेल। तो अगर इस इन सेल को आपको पहचानना हो तो इनके न्यूक्लियस की बात कर लो। अगर आपको कोई माइक्रोस्कोप में कहे और देखने को बताए कि बताओ कौन से सेल हैं, और आपको वहां पर ऐसे लंबे लंबे सेल दिख जाएं और न्यूक्लियस उनका ऐसे नीचे बेस पर दिख जाए, तो आप कह सकते हैं इजीली वो क्या है? सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स है। ठीक बेटा, क्लियर है? तो हमने क्या क्या किया? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉल्यूमनार एपिथेलियम। आई होप सबको क्लियर है। चलिए अब आती है बेटा कंपाउंड एपिथेलियम। अभी तक हमने बात की थी सिंपल, जहां पर एक ही लेयर ऑफ सेल थी। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? मोर देन 2 लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? 1, या सिंपल लिखो बेटा, मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल्स। कंपाउंड का मतलब होता है मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल। ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी बोल देते हैं।
क्या बोल देते हैं बेटा, स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। ठीक है, अगर इसकी लोकेशन की बात करें, ये हमें कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये हमें देखने को मिलती है, लोकेशन की बात करें बेटा, तो ये हमें को देखने को मिलेगी बेटा बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी मतलब हमारे माउथ के अंदर, चीक रीजन में। ठीक है, ये आपको मिल जाएगी टंग पर, फेरिंक्स पर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किन। ठीक है, स्किन के पास। और स्किन के पास जो कंपाउंड एपिथेलियम होती है बेटा, वो होती है क्रेटिनाइज्ड। क्रेटिनाइज्ड का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर तुम्हें दिख रही है, ये एक लेयर ऑफ सेल है, ये देखो, ये एक नीचे वाली लेयर ऑफ सेल है, फिर ऊपर आ गए सेल्स, फिर ये वाली, ये सबसे ऊपर वाली सेल की लेयर। इस सेल लेयर के अंदर कैरेटिन, कैरेटिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। तो ऊपर वाली सेल लेयर जो है वो डेड हो जाती है, वहां पर साइटोप्लाज्म वगैरह सब रिप्लेस हो जाता है, किससे बेटा, कैरेटिन से, जो कि क्या होता है, हल्का सा हार्ड होता है। तो हमारी एपिथीलियम जो होती है वो कैसे बनी होती है, कैरेटिन से। और ऊपर की जो, ये ऊपर की जो लेयर होती है ना, ये हमेशा निकलती रहती है, रिन्यू होती रहती है। ऊपर की गई, नीचे वाले सेल ऊपर, फिर गई नीचे वाले सेल ऊपर। तो आपने कभी देखा होगा, जब टैनिंग हो जाती है, धूप में रहो तो टैनिंग हो जाती है ना, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो टैनिंग अपने आप ठीक हो जाती है, चाहे आप कुछ नहीं भी लगाओगे तब भी ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्किन की लेयर है वो रिन्यू होती रहती है, नई नई आती रहती है, इसलिए। ठीक है, तो स्किन में बेटा एक पॉइंट लिख लेना कि यहाँ पर जो एपिथीलियम है वो होती है थोड़ी केराटिनाइज्ड। क्रेटिनाइज्ड कैसी एपिथीलियम है बेटा, क्रेटिनाइज्ड एपिथीलियम है। ठीक है, अगर अब इसके फंक्शन की बात कर दूं मैं, कंपाउंड एपिथीलियम का फंक्शन क्या है बेटा, प्रोटेक्शन का। क्या फंक्शन है, प्रोटेक्शन का। ठीक है, तो कंपाउंड एपिथेलियम समझ आया, जहां पर भी मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स है तो वो है आपकी कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, इसको हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी कह देते हैं। कहाँ प्रेजेंट है बेटा, बक्कल कैविटी, टंग, फेरिंक्स, स्किन। ठीक है, स्किन में कैसी एपिथेलियम है, केराटिनाइज्ड, ऊपर की तरफ जो है केराटिन की लेयर बन गई है, डेड लेयर होती है। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका, प्रोटेक्शन। अब बात करते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम की। ट्रांजिशनल एपिथेलियम या फिर इसे बोला जाता है यूरोथीलियम और यूरोथीलियम। ठीक है, कहाँ मिलती है हमें, लोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये मिलती है आपको यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसके में एक पॉइंट और लिखेंगे बेटा, दे हैव द एबिलिटी ऑफ डिस्टेंशन। दे हैव द एबिलिटी ऑफ डिस्टेंशन। डिस्टेंशन का मतलब क्या हुआ, देखो, इतना आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिनरी ब्लैडर होता है। ठीक है, जहां पर क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है। यूरिनरी ब्लैडर होता है बेटा, जहां का होता है यूरिन स्टोर होता है। अब ऐसा तो नहीं होता, देखो हमारी बॉडी में यूरिन तो लगातार बन रहा है थोड़ा थोड़ा करके, बट ऐसा तो नहीं होता कि हम एक एक सेकंड में पास ही करते रहें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर होता है यूरिनरी ब्लैडर, जिसके अंदर ऊपर से यूरिन आता है किडनी से और वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब मान लो कि पहले यूरिनरी ब्लैडर था इतना, धीरे धीरे ऊपर से यूरिन आता गया आता गया आता गया, वो ऐसे डिस्टेंड हो गया, इतना बड़ा हो गया, एक लिमिट तक हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, हमें अर्ज होती है मिक्चुरेशन की कि यूरिन पास आउट कर दें, उसके बाद हम यूरिन पास आउट करते हैं। बट एक कुछ टाइम के लिए जो यूरिनरी ब्लैडर है वो उस यूरिन को स्टोर करके रखता है। और ठीक है, तो पहले अगर साइज इतना था तो हो जाएगा इतना, जैसे ही यूरिन पास आउट कर दिया वो फिर से हो जाएगा इतना। ठीक है, तो ये जो एपिथीलियम है उसको ऐसी एबिलिटी प्रोवाइड करती है। इस एपिथीलियम को कहा जाता है बेटा ट्रांजिशनल एपिथीलियम। अब क्योंकि ये प्रेजेंट यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ही होती है तो इसको हम यूरोथीलियम भी कह देते हैं। ठीक है, तो तुम यहाँ देखो, देखो कितने सारे लेयर ऑफ सेल्स थी, ये कब है, व्हेन यूरिनरी ब्लैडर इज एम्प्टी। एम्प्टी है,
ठीक है, बाद में क्या हुआ, यूरिन आता गया और अब यूरिनरी ब्लैडर है फुल। तो देखा आपने, इस ये कैसी होगी, पहले इतनी चौड़ी थी, अब ये कैसी होगी, कंप्रेस हो गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूरिन को ये सेव कर सके, सॉरी स्टोर कर सके। ठीक है बेटा, क्लियर है इतनी बात। तो ये थी आपकी कंपाउंड एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, इसी के साथ हम हमारा एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू जो है वो होता है कंप्लीट। अब हमारा सेकंड नंबर पे टिश्यू था बेटा कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव। देखो कनेक्टिव नाम से ही क्लियर है, कनेक्ट मतलब किसी चीज को लिंक करना, किसी चीज को सपोर्ट करना, बोन को मसल से लिंक करना, बोन को बोन से लिंक करना, स्किन ऊपर वाले लेयर को नीचे वाले लेयर से कनेक्ट करना, ये सब काम किसका होता है, कनेक्टिव टिश्यू का, जैसे कि नेम से भी हमें पता चलता है। ठीक है, सो कनेक्टिव टिश्यू अगर हमारी पूरी बॉडी में 4 टाइप के टिश्यू मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि मोस्ट अबंडेंट जो 4 टाइप के टिश्यू है उनमें सबसे ज्यादा टिश्यू कौन सा मिलता है, तो आप क्या कहेंगे बेटा, कनेक्टिव टिश्यू मिलता है। ठीक है, सो कनेक्टिव टिश्यू जो है इट इज द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। पूरी बॉडी में हमारे हर जगह कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है अब इनको कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है बेटा, बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लाइन लिंकिंग एंड सपोर्टिंग। क्योंकि इनका जो स्पेशल फंक्शन क्या है, लिंकिंग और सपोर्टिंग का है ऑफ अदर टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, चलिए अब हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें। एक कनेक्टिव टिश्यू को जब हम देखते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमको सेल्स दिखाई देंगे, कुछ फाइबर्स दिखाई देंगे, पीछे ग्राउंड सब्सटेंस दिखाई देगा। देखो समझो इस बात को बेटा, मान लो मैंने एक कनेक्टिव टिश्यू दिखाने के लिए एक छोटा सा सेक्शन ले लिया सेल का। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या दिखाई देगा, इसके अंदर हमें दिखाई देंगे बेटा छोटे छोटे सेल्स डिफरेंट टाइप के। ठीक है, एक कनेक्टिव टिश्यू को देखते हैं तो हमें बहुत सारे यहाँ पे क्या दिखाई देंगे बेटा, सेल्स दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमें क्या दिखाई देंगी, कुछ फाइबर्स दिखाई देंगी। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि ये हवा में उड़ रहे हैं सब, तो ऑफ कोर्स किसके अंदर एम्बेडेड है, यहाँ पर सब क्या है बेटा, ग्राउंड सब्सटेंस है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो येलो वाली हैं दीज आर द फाइबर्स। ठीक है, ये ग्रीन जो है दीज आर द सेल्स, बहुत टाइप के सेल्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बीच वाला क्या है बेटा, ग्राउंड सब्सटेंस। या हम इसको क्या कह देते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो अगर हम सेल्स की बात करें, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अगर हम सेल्स की बात करें तो बहुत टाइप के सेल्स हमें मिल जाएंगे, लाइक फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट जो कि क्या बनाते हैं, ये ऐसी ऐसी फाइबर्स बनाते हैं। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट हो गया। फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर हमें मिलेगा मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेजिस का फंक्शन क्या होता है बेटा, फैगोसाइटोसिस का। मैक्रोफेजिस का फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस का। मींस जो भी कोई मान लो कि फॉरेन मटेरियल आया, कोई बैक्टीरिया वगैरह आया, उनको खत्म करने का काम जो है वो किसका होता है, मैक्रोफेजिस का होता है। तो यहाँ पे बहुत टाइप के सेल मिलते हैं बेटा, फाइब्रोब्लास्ट हो गए, मैक्रोफेजिस हो गए, न्यूट्रोफिल हो गए, काफी कुछ मिलता है। ठीक है, उसके अलावा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो पीछे का ग्राउंड सब्सटेंस है वो किससे बना होता है बेटा, वो बना होता है प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम क्या बोल देते हैं, म्यूको पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो ग्राउंड सब्सटेंस किसका बना है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का। फाइबर्स जो हमें यहाँ देखने को मिलती हैं वो कौन सी होती है बेटा, कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, फिर होती है इलास्टिक फाइबर्स एंड द थर्ड इज रेटिकुलन फाइबर, रेटिकुलिन फाइबर्स। ठीक बेटा,
ठीक है। तो एक कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम ओवरऑल बात करें वो किससे बना होता है, तो वो सेल से बना होता है, फाइबर से बना होता है, पीछे क्या होता है, मैट्रिक्स, ऐसे विस्कस सा म्यूकस जैसा सब्सटेंस होता है। ठीक है। तो सेल्स कौन से हो सकते हैं बेटा, फाइब्रोब्लास्ट है, मैक्रोफेजेस है, और भी बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं, मास्ट सेल्स लिख सकते हो यहाँ पर आप। ठीक है। मैट्रिक्स किसकी बनी होती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, जिसको हम कहते हैं म्यूकोपोलीसैकेराइड्स। देन फाइबर्स, फाइबर्स क्या होते हैं बेटा, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर एंड रेटिकुलिन फाइबर्स। ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो हम इसको पढ़ने वाले हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अगर लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें बेटा, लूज का मतलब क्या होता है कि जो सेल्स और फाइबर्स हैं वो सब क्या है, दूर दूर अरेंज हैं। ठीक है। और ग्राउंड सब्सटेंस, जो पीछे का सब्सटेंस कैसा है, वो फ्लूइड का है। तो सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड, ठीक है, इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, जिसमें सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस पीछे का जो सब्सटेंस है वो बेटा। ठीक है। अब ये इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, दो टाइप का होगा बेटा, एक तो होगा एरियोलर टिश्यू, ठीक है, दूसरा हम लिख सकते हैं यहां पर एडिपोज टिश्यू। एरियोलर एंड द एडिपोज दोनों ही क्या हैं, दोनों ही हैं आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर टिश्यू जो है बेटा, ये क्या होता है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट, क्या है ये, मोस्ट अबंडेंट है। देखो वैसे तो मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा कनेक्टिव टिश्यू, चारों एपिथेलियम में से जो कनेक्टिव टिश्यू है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, इट इज मोस्ट अबंडेंट। अब अगर आपसे पूछ ले उस कनेक्टिव टिश्यू में भी सबसे ज्यादा कौन से वाला टिश्यू प्रेजेंट है, तो वो है बेटा एरियोलर टिश्यू। कौन सा है, एरियोलर टिश्यू। अब इसकी लोकेशन की बात करें तो इट इज प्रेजेंट बीनीथ स्किन, एक तो स्किन के नीचे प्रेजेंट है, उसके अलावा कहाँ प्रेजेंट है, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ठीक है बेटा। तो एरियोलर टिश्यू जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, जस्ट हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट है, और ब्लड वेसल्स के अराउंड एंड नर्व्स के अराउंड भी प्रेजेंट है। ठीक बेटा। चलो अब बात करते हैं एडिपोज टिश्यू की। एडिपोज टिश्यू का बस आपको फंक्शन याद होना चाहिए, क्या, कि दे स्टोर फैट। क्या करते हैं बेटा, ये फैट को स्टोर करते हैं, कहाँ मिलते हैं, बिलो द स्किन, हमारी स्किन के नीचे भी प्रेजेंट है, ठीक है, एंड अराउंड ऑर्गन्स। और ये कैसे एक्ट करते हैं, दे एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। दे एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है। देखो मान लो हमारे ऑर्गन्स हैं, लाइक हार्ट है, किडनी है, इनके अराउंड बेटा एक फैट की लेयर प्रेजेंट होती है। तभी अगर आपको कोई एकदम ऐसे पंच मारे, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको मतलब आराम से मारे, ऐसे बिल्कुल ही मार देने वाला ना मारे, पंच मारे, तो इसके जो हमारे जो ऑर्गन्स हैं इनके अराउंड एक फैट की लेयर है जो उस शॉक से उनको बचा लेते हैं। ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू जो है इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, स्टोर फैट प्रेजेंट बिलो द स्किन एंड अराउंड द ऑर्गन। उसके अलावा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए वो क्या हैं, वो है बेटा, ये एडिपोज टिश्यू और कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है हम्प ऑफ कैमल एंड ब्लबर ऑफ व्हेल। समझना है बेटा, हम्प ऑफ कैमल, कैमल ऊंट सबने देखा है, उसके ऊपर क्या होता है, ऊंट पीछे से ऐसे ऊंचा होता है। ठीक है। वो कुछ कहते हैं ना, ऊंच ऊंट, ऊंची ऊंट की पीठ, ऊंची ऊंट की, है ना, वो पीठ ऊंची होती है। ठीक है। वहां पर क्या डिपॉजिट होता है बेटा, फैट डिपॉजिट होता है। ठीक है। एडिपोज टिश्यू होता है। ऐसे ही ब्लबर ऑफ व्हेल, व्हेल के जो स्किन के नीचे आप देखोगे बहुत ही मोटी सी थिक सी फैट की लेयर मिलती है जिसे हम कहते हैं ब्लबर ऑफ व्हेल। ठीक है।
तो ये है एरियोलर टिश्यू। यहाँ पे आप देखो देखो कितने सारे सेल्स हैं, ये मैक्रोफेज है, कोलेजन फाइबर है, फाइब्रोब्लास्ट है, ऐसे ही स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, तो ये कौन सा है? दिस इज एरियोलर टिश्यू। ठीक है, और ये वाला कौन सा है बेटा? ये है हमारा एडिपोज टिश्यू। ठीक है, एडिपोज मतलब वो जहां पर की फैट स्टोर होगा। अब फैट स्टोर होता है, पूरा सेल को क्या करता है, फैट के लिए उसको खाली किया जाता है, और न्यूक्लियस जो है उसको साइड में पुश कर दिया जाता है। दिख रहा है आपको बेटा? ये एक सेल है, ठीक है, और यहाँ पर सारा क्या होगा, फैट डिपॉजिट होगा, और न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इज पुश्ड टू द साइड कि बेटा तुम साइड में हट जाओ, हम यहाँ पर क्या करेंगे, फैट को स्टोर करेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो लूज कनेक्टिव टिश्यू की हमने दो टाइप की है, कौन सी? एरियोलर एंड द एडिपोज। ठीक है, चलो आगे करते हैं। अब आता है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर सेल्स और फाइबर जो है कंपैक्टली अरेंज हैं, मतलब एक दूसरे के साथ ऐसे सटे हुए हैं। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो भी दो टाइप का हो जाएगा बेटा। कौन सा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है दो टाइप का हो जाएगा। क्या? एक तो होता है आपका रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एक हो जाएगा बेटा आपका इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। मतलब क्या है दोनों का? देखो, अगर तुम इसकी बात करें पहले इरेगुलर की, देखो सेल्स कहीं हैं, फाइबर कहीं हैं, ठीक है, और यहाँ बात करो, देखो सेल्स और फाइबर्स जो हैं वो बिल्कुल ही पैरेलल हैं। ठीक है, क्या है? पैरेलल हैं। तो इरेगुलर में क्या होगा, ये सब क्या होगा, अलग अलग होंगे, ऐसे पैरेलल नहीं होंगे। ठीक है, ये हमें कहाँ मिलता है बेटा? अंडर द स्किन। इस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू हमें अंडर द स्किन मिलता है। ठीक है, अगर रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, ठीक है, तो यहां पर क्या होते हैं, सेल्स या फाइबर्स लिख दो, फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल फैशन। फाइबर्स कैसे अरेंज है बेटा? पैरेलली अरेंज हैं। ठीक है, अगर हम अब इसके एग्जाम्पल की बात करें कि इसके अंदर हम क्या इंक्लूड करेंगे, तो इसके अंदर हमको पढ़ना है बेटा टेंडेंस एंड लिगामेंट्स। टेंडन और लिगामेंट जो हैं वो दोनों ही क्या है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है बेटा? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब टेंडन की अगर हम बात करें तो टेंडन क्या होता है, विच कनेक्ट, टेंडन क्या होगा बेटा? इट कनेक्ट्स बोन टू मसल, बोन को मसल से कनेक्ट करने वाला। ऐसे ही लिगामेंट की बात करें तो ये क्या करता है, इट कनेक्ट्स बोन टू बोन। कैसे? देखो, ये बोन है बेटा, ठीक है, यहां मैंने बना दी है मसल, बोन है और मसल है। अब बोन और मसल को कनेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। बोन और मसल को कनेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए, ये वाला, जिसे कहा जाता है टेंडन। दिस इज मसल, दिस इज बोन। ठीक है, तो बोन को मसल से कनेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए वो होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसको नाम दिया गया है टेंडन, जिसको क्या कहा जाता है बेटा? टेंडन। ठीक है, अब मान लो कि दो बोन हैं, उनको आपस में ज्वाइन करवाना है। ठीक है, यहां बना देते हैं।
ठीक है बेटा, ये दो बोन है, इनको आपस में ज्वाइन करवाना है, तो इसके लिए जो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, ये इसे कहते हैं हम लिगामेंट। ठीक बेटा, दिस इज लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है, दो बोन्स को आपस में ज्वाइन करवाता है, ठीक है, कनेक्ट करवाता है। और ये जो बोन्स है इनके एंड पर जो है एक स्पेशल टाइप का कार्टिलेज या स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, जो नॉर्मल बोन्स होती हैं, उनके एंड पर जो है बेटा एक स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसे कहा जाता है क्या, जिसे कहा जाता है कार्टिलेज। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो टेंडन जो है वो क्या करता है, बोन को मसल से ज्वाइन करता है। लिगामेंट क्या करता है, इट कनेक्ट द बोन टू बोन। इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। किसकी बात करेंगे बेटा, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें आपको तीन पता होने चाहिए, कौन से स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में। फर्स्ट वन इज द कार्टिलेज, ठीक है, देन आएगी आपकी बोन, और थर्ड नंबर पे आता है आपका बेटा ब्लड। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमको पता होना चाहिए कौन से होते हैं, कार्टिलेज होता है, बोन होता है एंड ब्लड होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्टिलेज की। तो कार्टिलेज की अगर बात करें तो कार्टिलेज कैसी होती है बेटा, सॉलिड और प्लायबल होती है। प्लायबल का मतलब होता है कि जो बेंड कर सके। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जो देखो कार्टिलेज क्या होती है, जो बेंड कर सकती है। सिंपल सी बात, हार्ड है बट फिर भी वो बेंड कर सकती है, रेजिस्ट कंप्रेशन, आप उसको थोड़ा सा हल्का सा दबा भी सकते हो। ठीक है, एंड स्मूथन द बोन सरफेस। मैंने आपको पीछे वाले डायग्राम में जो अभी दिखाया था कि ये जो बोन की एंडिंग है, इसके ऊपर देखो किसकी लेयर है, कार्टिलेज की। तो ये क्या करती है, बोन को स्मूथ कर देते हैं। ठीक है, तो दे स्मूथन्स द बोन सरफेस। क्लियर है बेटा बात। तो कार्टिलेज कैसी है, सॉलिड एंड नॉन प्लायबल, दे कैन बेंड, रेजिस्ट कंप्रेशन, स्मूथ द बोन सरफेस। ठीक है, कार्टिलेज का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, कोलेजन फाइबर। कार्टिलेज में क्या प्रेजेंट है बेटा, कोलेजन फाइबर। उसके अलावा सेल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स। वो सेल्स जो कार्टिलेज को बनाते हैं, दे आर द कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, कार्टिलेज को बनाने वाले सेल्स जो हैं बेटा, उन्हें कहा जाता है कॉन्ड्रोब्लास्ट या फिर कॉन्ड्रोसाइट। और आपको दिख रहा होगा ये खाली सी जगह के अंदर ये सेल प्रेजेंट है, ये जो सेल दिख रहा है आपको, दिस इज कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, और ये जो खाली जगह है, ये जो खाली स्पेस है, इसको बोला जाता है लैक्यूने। ठीक है, क्या बोला जाता है, लैक्यूने। तो जो सेल्स होते हैं इन खाली जगहों के अंदर, इन लैक्यूने के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आता है बेटा, कार्टिलेज आता है, बोन आता है और ब्लड आता है। कार्टिलेज का हमने पढ़ लिया, सॉलिड होती है बट उनको फिर भी हम प्लायबल बेंड कर सकते हैं, हल्का सा कंप्रेस भी कर सकते हैं। और ये क्या करती हैं, जो बोन्स होते हैं उसके एंड पर प्रेजेंट होती है क्या, कार्टिलेज। ठीक है बेटा, उसके अलावा ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है बेटा, इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो ये कहाँ प्रेजेंट होगी बेटा, टिप ऑफ नोज, आपकी नोज के ऊपर। ठीक है, देख रहे हो ना, नोज जो आगे वाला पोर्शन जो आपको जिसको प्रेस कर सकते हो, बोन नहीं है, वो कार्टिलेज है। ईयर, ईयर का जो पिन्ना है, इसको आप प्रेस कर सकते हो, इसको आप मोड़ सकते हो, ये सारी क्या है, कार्टिलेज है बेटा, बोन नहीं है। बोन को नहीं आप मोड़ सकते हो। ठीक है, तो टिप ऑफ नोज पे, पिन्ना ऑफ ईयर पे, ठीक है, लैरिंग्स पर, लैरिंग्स क्या होता है बेटा, वॉइस बॉक्स, जहां से आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है, लैरिंग्स पर, ट्रैकिया पर। ठीक है, इन सब जगह पे जो है ये कार्टिलेज जो है आपकी प्रेजेंट है, टिप ऑफ नोज, पिना ऑफ ईयर, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आ जाता है बोन। बोन के बारे में क्या लिखा हो बेटा, हार्ड है और नॉन प्लायबल है।
हार्ड तो ऑफ कोर्स है। नॉन प्लायबल का मतलब क्या होता है, क्या आप उसको बेंड, जैसे कार्टिलेज है इसको आप बेंड कर सकते हो, ईयर को पकड़ो बेंड कर सकते हो, क्या आप बोन को पकड़ के बीच में से बेंड कर सकते हो, नहीं, वो तो क्या हो जाएगी, सीधा क्रैक हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, बोन जो है वो हार्ड होती है एंड नॉन प्लायबल होती है। इट इज रिच इन द कैल्शियम साल्ट, और मेन जो कैल्शियम सॉल्ट यहाँ प्रेजेंट होता है दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। कौन सा प्रेजेंट है बेटा, कैल्शियम फॉस्फेट, साथ में कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है। यहाँ पे एक प्रोटीन है जिसका नेम हम याद रखेंगे, क्या, बोन्स के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है बेटा, ओसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है, ओसिन प्रोटीन। ठीक है, अगर आप एक बोन के स्ट्रक्चर को देखते हो तो इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बीच में दिख रहे हैं बेटा हेवर्शियन कैनाल्स। देखो बेटा, हेवर्शियन कैनाल, इस हेवर्शियन कैनाल के अंदर जो है ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, नर्व, ये सब जाते हैं। और ये करेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का, अगर आपसे पूछे कोई करेक्टरिस्टिक फीचर जो मैमल्स के अंदर ही इंपॉर्टेंट है वही होता है, इज द हेवर्शियन सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ दिस हेवर्शियन सिस्टम इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मैमल्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बेटा। तो ऐसे ही एक पॉइंट और लिख देते हैं कि जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। तो बेटा बोन को बनाने वाले जो सेल्स होते हैं उनको बोला जाता है ओस्टियोब्लास्ट। क्या बोला जाता है बेटा, ओस्टियोब्लास्ट बोला जाता है। अब ये ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है, ये क्या है, बोन फॉर्मिंग सेल। जब ये थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, जब ये बोन नहीं बनाते, तब इनको बोला जाता है ओस्टियोसाइट। क्या बोला जाता है, ओस्टियोसाइट्स। ठीक है, और ये ओस्टियोसाइट्स भी जो हैं वो खाली जगह पर ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे कार्टिलेज के अंदर जो कॉन्ड्रोसाइट थे वो खाली जगह, दैट इज लैक्यूना में प्रेजेंट थे, ऐसे ही बेटा ओस्टियोसाइट्स भी जो है इस टाइप के कुछ लैक्यूना बने होते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो लैक्यूना होते हैं ये आपस में ज्वाइन रहते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ओस्टियोसाइट प्रेजेंट होगा। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात सबको। चलिए नेक्स्ट, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में हमने कार्टिलेज के बारे में पढ़ लिया, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर क्वेश्चन बनने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, कार्टिलेज पढ़ लिया है बेटा, बोन पढ़ लिया है। नेक्स्ट आता है आपका ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ब्लड। ब्लड में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, ब्लड जो है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के बारे में एक बात याद रखनी है बेटा, ब्लड जो है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे फ्लूइड है ना, पानी जैसा ही तो है, और जो भी हमने कनेक्टिव टिश्यू किए हैं वो फ्लूइड नहीं थे, एक इकलौता ब्लड ही है जो क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अगर आप ब्लड की कॉम्पोजिशन की बात करें, ब्लड के कॉम्पोजिशन जो है बेटा, वहां पर प्रेजेंट होता है एक तो प्लाज्मा, ठीक है, दूसरा प्रेजेंट होगा यहाँ पर ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड सेल्स में क्या आ जाएंगे आपके, ब्लड सेल्स में आ जाएंगे बेटा आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। ठीक है, ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, बेसिकली 45% होते हैं। ठीक है, और 55% पार्ट ऑफ द ब्लड इज फॉर्म बाय द प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड की कॉम्पोजिशन की बात करें बेटा तो वहां प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स, ब्लड सेल कितने हैं, 45% है। प्लाज्मा जो लिक्विड पोर्शन है दैट इज 55%। ठीक है, ब्लड सेल्स कौन से बेटा, आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट हैं। अगर आप प्लाज्मा को देखोगे,
अगर हम प्लाज्मा को देखें तो प्लाज्मा की अगर कॉम्पोजिशन देखें बेटा तो इसमें 92% जो है वो होता है वाटर। कितना होता है? वाटर। और 6 to 8% जो है वो प्रेजेंट है यहाँ पर प्रोटीन्स। क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन्स। अब बात आती है कि कौन सी प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ प्रेजेंट है बेटा एल्ब्यूमिन, देन ग्लोब्यूलिन, देन फिब्रिनोजन। ठीक है बेटा, तो यहाँ क्या क्या प्रेजेंट है प्रोटीन्स में? कौन सी है? एल्ब्यूमिन, जो किस में हेल्प करती है? ऑस्मोरेगुलेशन में। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन जो है वो किस में हेल्प करती है बेटा? ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर, मतलब कि ब्लड के अंदर जो पानी है 90 to 92% पानी है उसको रोक के रखने का काम किसका है? एल्ब्यूमिन का है। ऐसे आता है बेटा हमारा ग्लोब्यूलिन। ठीक है, ग्लोब्यूलिन का जो काम है वो क्या है? डिफेंस का। क्या काम है बेटा? डिफेंस। डिफेंस मतलब ग्लोबुलिन मतलब क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन। IgA, IgM, IgG, इन सब का काम क्या होता है? इन सब का काम होता है डिफेंस का, हमारी बॉडी में कोई भी पैथोलॉजिकल एजेंट आ जाए उनको मार गिराने का। ठीक है, फिर आता है बेटा फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन जो है हेल्प करती है किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में। फिब्रिनोजन जो है बेटा वो हेल्प करते हैं किसके अंदर? ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। इतनी बात क्लियर है? तो ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कॉम्पोजिशन हमने देखी, इसमें प्लाज्मा और ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, प्लाज्मा में क्या क्या है? 90 to 92% वाटर है, देन 6 to 8% प्रोटीन है। प्रोटीन में कौन से प्रोटीन है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन। ब्लड सेल कौन से होते हैं बेटा? RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं थोड़ी सी आरबीसी के बारे में, आरबीसी की फुल फॉर्म आई होप सबको पता होगी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो है इसका अगर काउंट देखें बॉडी के अंदर, नॉर्मल काउंट जो होता है वो होता है 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, तो काउंट कितना है बेटा? 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आरबीसी का काउंट। अगर इसका लाइफ स्पैन की बात करें, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है बेटा? 120 डे का होता है। ठीक है, उसके बाद आरबीसी जाके जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है 120 दिन के बाद। कहां पर? स्प्लीन के अंदर। सो ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी जो है वो क्या है? स्प्लीन है। ठीक है, आरबीसी की अगर शेप की बात करें, आरबीसी की बेटा शेप की बात कर लो, ठीक है, तो वो कैसी होती है? बाइकनकेव। आरबीसी की शेप कैसी होती है? बाइकनकेव। कैसे? देखो, आरबीसी जो है आपको कुछ इस टाइप की आरबीसी दिखाई देती है बेटा। इस शेप को हम कहते हैं बाइकनकेव शेप। और इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या? हीमोग्लोबिन। ठीक है, सो दिस इज आरबीसी। और अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है बेटा? हीमोग्लोबिन। नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 12 to 16 ग्राम पर क्यूबिक मिलीलीटर। ठीक है, तो आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? हीमोग्लोबिन। यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी के अंदर जो है देयर इज नो न्यूक्लियस। ठीक है, पहले ही मैंने आपको बताया था, इन आरबीसी देयर इज नो न्यूक्लियस। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है 12 to 16 ग्राम पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक, चलो अब एक चीज और देख लेते हैं, प्लेटलेट्स के बारे में देख लेते हैं बेटा, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं।
प्लेटलेट्स जो है उनको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स जो है इनका अगर हम नॉर्मल काउंट देखें 1.5 to 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, ये होता है प्लेटलेट का काउंट। ठीक है, अगर ये प्लेटलेट का काउंट कम हो जाए, जैसे कि हम देखते हैं किसके अंदर बेटा, डेंगू के अंदर, डेंगू फीवर जब होता है तो वहां पर प्लेटलेट के काउंट बहुत कम हो जाते हैं, तो डिक्रीज इन प्लेटलेट्स। ठीक है, इस कंडीशन को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइट्स हैं उनकी कमी हो जाती है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है। और ये कम प्लेटलेट्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं बेटा, डेंगू फीवर के अंदर। कहाँ देखने को मिलते हैं, डेंगू फीवर के अंदर। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं अब WBCs की, दैट इज वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, इसके अंदर जो है WBC बहुत टाइप की होती है बेटा, न्यूट्रोफिल है, इओसिनोफिल है, बेजोफिल है, लिम्फोसाइट्स है, बहुत सारी हैं। इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं दे आर मोस्ट अबंडेंट। न्यूट्रोफिल्स क्या होती हैं, दे आर मोस्ट अबंडेंट। तो आरबीसी क्या, हमने आरबीसी के बारे में देखा बेटा, प्लेटलेट के बारे में देखा और WBC के बारे में देखा। आई होप सबको क्लियर होगी इतनी बातें। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया, आरबीसी की, प्लेटलेट की एंड WBC की। चलिए, तो ये था आपका कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पर हमारा टिश्यू है दैट इज मस्कुलर टिश्यू। कौन सा बेटा, मस्कुलर टिश्यू, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी कहते हैं। और ये है आपका एक PYQ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू कौन सा होता है, हमारा मसल होता है। मसल बेसिकली दो प्रोटीन से बना होता है, जिनका नाम क्या होता है, जिनका नाम होता है एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, तो याद रखना बेटा, मसल के अंदर कौन से प्रोटीन प्रेजेंट है, एक्टिन और मायोसिन। बोन के अंदर कौन सा बताया था मैंने आपको, ऑसिन। ठीक है, क्लियर। तो मसल्स जो है दे आर आल्सो नोन एज द कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। बेसिकली मसल्स क्या हैं, दे प्ले अ एक्टिव रोल इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। हमारी जो मसल्स हैं वो हमारी बॉडी को मूव करने के अंदर हेल्प करती हैं। मसल को अगर हम देखें तो क्या कैसी दिखती है, बहुत सारी ऐसी लंबी लंबी फाइबर्स हैं जो कि एक बंडल के अंदर अरेंज्ड होती हैं। ठीक है, तो क्या है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल फैशन। ठीक है, दो टाइप के प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट है, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, अगर अब हम देखें हमारी बॉडी के अंदर टोटल जो है 639 मसल है, हमारी बॉडी के अंदर टोटल 639 मसल है बेटा। ठीक है, उसके अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट मसल या लार्जेस्ट मसल है वो है ग्लूटियस मैक्सिकस। क्या है, ग्लूटियस मैक्सिकस, जो आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, हिप्स में। ग्लूटियस मैक्सियस जो कहाँ देखने को मिलती है बेटा, हिप्स में। टोटल मसल कितनी है, 639 है। स्मॉलेस्ट मसल जो है वो है स्टेपेडियस मसल। कहाँ क्या है बेटा, स्टेपेडियस मसल, जो आपको देखने को मिलती है ईयर में। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं स्मॉलेस्ट बोन की बात करूं तो वो कौन सी होती है, स्टेप्स इन ईयर। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट मसल कौन सी होती है बेटा, स्टेप्स होती है, कहाँ प्रेजेंट है, ईयर में प्रेजेंट है। ठीक,
चलो अब मसल्स की अगर हम बात करें हैं तो मसल्स जो है वो 3 टाइप की होती हैं। कौन सी? कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल। कौन सी बेटा? कार्डियक, स्केलेटल एंड स्मूथ। तो सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कौन सी? कार्डियक मसल। फर्स्ट वन इज द कार्डियक मसल। ठीक है, तो बेटा कार्डियक मसल की अगर हम बात करें, यहाँ आपको 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो ये होती है इनवॉल्यूंट्री। इनवॉल्यूंट्री का मतलब क्या होता है? जो भी चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे बस के बाहर है, वो है इनवॉल्यूंट्री। ठीक है, तो कार्डियक मसल कैसी होती है? इनवॉल्यूंट्री होती है। साथ में ये होती है ब्रांच्ड। कैसी होती है बेटा? ब्रांच्ड होती है। ठीक है, और होती है स्ट्राइटेड। ब्रांच्ड होती हैं और स्ट्राइटेड होती हैं। देखो अगर तुम इस मसल को देखोगे, ये देख रहे हो, तुम्हें ब्रांच दिख रही है, ऐसे ऐसे होके ब्रांच हो गई हैं। ठीक है, तो ये क्या होती हैं? ब्रांच इनवॉल्यूंट्री होती हैं, ब्रांच होती हैं और स्ट्राइटेड होती हैं। साथ में हर एक फाइबर के पास एक ही न्यूक्लियस है, तो हम कह देंगे यूनिन्यूक्लिएटेड है। क्या है? यूनिन्यूक्लिएटेड है। ठीक है बेटा, सेकंड नंबर पर जो आपकी मसल है, दिस वाज द फर्स्ट मसल। सेकंड नंबर पर जो आपकी मसल है वो है बेटा स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स के बारे में हम देखें तो ये क्या होती हैं? वॉल्यूंट्री होती हैं, अटैचेस टू बोन, बोन के साथ जुड़ी होती हैं। ठीक है, उसके अलावा कैसी होती हैं? दे आर स्ट्राइटेड। ठीक है, साथ में ये होती हैं बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, स्केलेटल मसल, तुम अपना हाथ जो है ऐसे कर सकते हो, घुमा सकते हो, लिख रहे हो, चल रहे हो, सब कुछ क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि यहाँ पर जो बोन्स हैं हमारी अटैच होती हैं मसल्स के साथ। उन मसल्स को कहा जाता है बेटा स्केलेटल मसल। क्या कहा जाता है? स्केलेटल मसल कहा जाता है। मैंने लिखा ये वॉल्यूंट्री है, ऑफ कोर्स मैं अपना हाथ ऐसे कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, मेरे कंट्रोल में है, तो क्या है? वॉल्यूंट्री। जो चीज मेरे कंट्रोल में है दैट इज वॉल्यूंट्री। तो स्केलेटल मसल कैसी है बेटा? वॉल्यूंट्री होती है। कैसी होती है? वॉल्यूंट्री। अगर आप इनका एक मसल फाइबर देखोगे उसमें बहुत सारे सेल्स दिखाई, न्यूक्लियस दिखाई देंगे, इसलिए इसको हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, एक सेल फाइबर में, एक मसल फाइबर में बहुत सारे सेल दिखाई देंगे, इसको इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बेटा? मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, अब स्ट्राइटेड और नॉन स्ट्राइटेड का मतलब क्या होता है? देखो तुमने डंकी देखा है, गधा देखा है, नहीं सॉरी सॉरी गधा नहीं, जेब्रा देखा है, जेब्रा। ठीक है, तो जेब्रा पे क्या होता है? व्हाइट और ब्लैक कलर की लाइनिंग्स होती हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्राइएशंस। ठीक है, ऐसे ही कार्डियक और स्केलेटल मसल्स के ऊपर भी जो है ऐसी लाइनिंग्स दिखाई देती हैं, डार्क और लाइट, इसलिए इनको हम कहते हैं स्ट्राइटेड मसल्स। ठीक है, तो कार्डियक और स्केलेटल जो है दोनों ही क्या है? स्ट्राइटेड मसल है। थर्ड नंबर पे आता है बेटा आपका स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल। ठीक है, स्मूथ मसल्स कैसी होती हैं? फिर से इनवॉल्यूंट्री होती हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, अगर तुम इनकी शेप देखोगे तो कैसी होती है? स्पिंडल, या तुम कह सकते हो फ्यूजीफॉर्म। स्पिंडल होती हैं, फ्यूजीफॉर्म होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। ठीक है, एंड नॉन स्ट्राइटेड। समझना है। ठीक है, तो स्मूथ मसल्स कैसी हैं बेटा? इनवॉल्यूंट्री हैं, मतलब कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, एक ही न्यूक्लियस है। देखो तुम इस सेल के अंदर देखो, ये सेल था पूरा, कैसा है? स्पिंडल शेप है, फ्यूजीफॉर्म है। ठीक है, और इसके अंदर ये प्रेजेंट है न्यूक्लियस। ठीक है, अगर तुम यहाँ देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें काफी सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं एक ही फाइबर के अंदर। तो ये थी ऊपर वाली स्केलेटल मसल, जो कि क्या होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, और स्मूथ मसल जो है वो कैसी है बेटा? इनवॉल्यूंट्री है।
यूनिन्यूक्लिएटेड है, ठीक है। स्पिंडल ऐसे फ्यूजिफॉर्म की शेप में है, ठीक है, और नॉन स्ट्राइटेड, यहाँ पर आपको स्ट्राइएशंस बिल्कुल नहीं दिखते, स्मूथ मसल्स में स्ट्राइएशंस बेटा नहीं दिखते हैं। तो ये था आपका बेटा मस्कुलर टिश्यू। याद रखना है मस्कुलर टिश्यू इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मसल्स विच इज एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट कनेक्टिव टिश्यू जो लास्ट टिश्यू जो है हमारी बॉडी का, दैट इज बेटा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू नाम से क्लियर है, नर्व्स वाला, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू के बारे में क्या लिखते हैं, इट कंट्रोल ऑल द इनवॉल्यूंटरी एंड वॉल्यूंटरी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। चाहे आपकी कोई भी एक्टिविटी चाहे आपके कंट्रोल में है चाहे नहीं है, सबको इन्फ्लुएंस करती है कौन, नर्वस टिश्यू, सिंपल, ठीक है। तो इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ सेल। देखो दो टाइप के सेल से बना हुआ है बेटा ये, किससे, एक तो है न्यूरॉन, दूसरा है इसका न्यूरोग्लियल सेल्स। वन इज न्यूरॉन एंड द अनदर इज द न्यूरोग्लियल सेल्स। देखो न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन या कह लो या फिर इसको कह लो नर्व सेल, ठीक है, ये क्या होता है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो न्यूरॉन क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस टिश्यू का। ऐसे ही न्यूरोग्लियल सेल्स जो होते हैं, दे आर सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू, and also they provide nutrition to nerve cells, that is neuron। देखो बेटा समझना है इस बात को, कैसे, देखो ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैं और भी पिंक कर रही हूं, ये है आपका नर्व सेल। ये क्या है बेटा, नर्व सेल है, मेन जो न्यूरॉन है, ठीक है। इसके अलावा जो छोटे छोटे सेल्स तुम्हें पास में दिख रहे हैं, दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं इस मेन नर्व सेल को, साथ में इसको प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन, नरिशमेंट, सब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारा नर्वस टिश्यू के अंदर दो टाइप के सेल हैं बेटा, एक तो है न्यूरॉन, ठीक है, और दूसरा है न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं दे डू नॉट डिवाइड, और न्यूरोग्लियल सेल्स जो होते हैं बेटा दे कैन डिवाइड, ठीक है। समझना है क्या, जो न्यूरॉन होते हैं वो कभी भी डिवाइड नहीं करते। जब आपका जन्म हो गया उस टाइम पे आपके पास जितनी भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, अराउंड 100 बिलियन न्यूरॉन्स होती हैं बेटा, कितनी होती हैं, 100 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है। तो जब आपका जन्म होता है तो इतनी न्यूरॉन्स हैं और इतनी ही रहेंगी, अगर किसी को डैमेज हो गया तो दोबारा नहीं बन सकती है, ठीक है। लेकिन जो न्यूरोग्लियल सेल्स, जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, ये डिवाइड कर सकते हैं। तो जब आपको कोई कहता है किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो ये नर्व सेल्स का नहीं होता बेटा, वो किसका होता है, न्यूरोग्लियल सेल्स का होता है। इतनी बात क्लियर है सबको, चलिए। अब अगर हम इस नर्व सेल के स्ट्रक्चर की बात करें कि ये नर्व सेल कैसा दिखता है, न्यूरॉन कैसी दिखती है, देखो बेटा सिंपल, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, दिस इज द सेल बॉडी, दिस इज सेल बॉडी, जिसको हम साइटोन भी कह सकते हैं, जिसे हम सोमा भी कह सकते हैं। तो एक जो नर्व सेल है उसकी बॉडी को हम कहते हैं साइटोन, या फिर सेल बॉडी, या फिर सोमा, ठीक है। बीच में जो है इसके क्या प्रेजेंट है, दिस इज न्यूक्लियस, क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। साइड में जो ये तुम्हें बिल्कुल ऐसे ब्रांच स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, दीज आर द डेंड्राइट्स,
ठीक है, डेंड्राइट्स। तो क्या होता है बेटा, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स कहाँ जा रही हैं, सेल बॉडी के अंदर जा रही है, वहां से जो स्ट्रक्चर निकल रहा है दिस इज एक्सोन। ये क्या है, एक्सोन है। ठीक है, अब एक्सोन के ऊपर जो तुम्हें ये सेल दिख रहा है येलो वाला, इसे कहते हैं हम श्वान सेल्स। क्या कहते हैं बेटा, श्वान सेल्स कहते हैं। और ये श्वान सेल्स जो हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट माइलिन शीथ। ठीक है, और ये माइलिन शीथ कैसी होती है बेटा, इंसुलेटेड। माइलिन शीथ कैसी होती है, इंसुलेटेड होती है। अब इस इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है, देखो, और एक मिनट को, और जहां जहां पर ये वाला पोर्शन तुम्हें दिख रहा है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है, जहां जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है उस पोर्शन को कहा जाता है नोड्स ऑफ रेनवियर। क्या कहा जाता है बेटा, नोड्स ऑफ रेनवियर क्या कहा जाता है, इन नोड्स ऑफ रेनवियर पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर माइलिन शीथ नहीं है। समझ आ रही है बेटा बात, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, इस पूरे ही पोर्शन को हम क्या कह देते हैं, एक्सोन कह देते हैं। ये क्या है, ये लंबी लाइन जो है वो एक्सोन है। अब क्या होता क्या है, देखो, अब चलो ये लास्ट में ये भी बता देते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसे बोला जाता है एक्सोन टर्मिनल। क्या बोला जाएगा बेटा, एक्सोन टर्मिनल्स। अब देखो क्या होता है, इम्पल्स आती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो नर्व्स में ट्रेवल करती है, इम्पल्स जिससे हमें टच फील होता है, हमें टेस्ट फील होता है, हर चीज फील होती है। ठीक है, तो क्या होगा, इम्पल्स आएगी, सबसे पहले किसके पास आएगी, डेंड्राइट के पास, डेंड्राइट से जाएगी सेल बॉडी, सेल बॉडी से जाती है एक्सोन, एक्सोन से एक्सोन टर्मिनल, और फिर आगे दूसरी नर्व या मसल के पास चली जाती है इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब वो इस एक्सोन के पास आएगी तो उस एक्सोन में, क्योंकि माइलिन शीथ क्या है, इंसुलेटेड, वो उस इम्पल्स को अपने ऊपर से नहीं जाने देती, तो इम्पल्स क्या कहती है, मैं तो जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, वो यहाँ से कूदना शुरू कर देती है, यहाँ से कूदी, फिर यहाँ से कूदी, फिर यहाँ से कूदी, फिर यहाँ से कूदी, और अल्टीमेटली आगे चली गई। इस टाइप की कंडक्शन को कहा जाता है बेटा साल्टेटरी कंडक्शन। और हम बोल सकते हैं इसको जंपिंग। मतलब फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवियर टू अनदर, एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर पे कूद कूद कर जाना इज जंपिंग कंडक्शन। इसको क्या कहते हैं बेटा, जंपिंग कंडक्शन कहते हैं। एक चीज आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन कहाँ पर आती है, डेंड्राइट के पास आती है, डेंड्राइट से जाती है सेल बॉडी पर, ठीक है, सेल बॉडी के पास से जाएगी बेटा एक्सोन, एक्सोन से जाती है एक्सोन टर्मिनल के पास। ठीक है, और एक्सोन टर्मिनल से आगे उसने जहां पर भी जाना होगा वो जा सकती है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करती है, डेंड्राइट, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से एक्सोन टर्मिनल। क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर है। चलो एक बात और लिख दो बेटा, क्या कि यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसे बोला जाता है एक्सोलीमा। सेल मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट है उसको बोला जाता है एक्सोलीमा। क्या बोला जाता है बेटा, एक्सोलीमा। क्लियर, यहाँ की जो सेल मेम्ब्रेन होगी यहाँ की, इसको बोल देते हैं हम न्यूरिलीमा। ठीक है, जो अंदर साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म जो है इसको बोला जाता है न्यूरोप्लाज्म।
ठीक है। उसके अलावा बेटा यहाँ पर अंदर की तरफ हमें मिलती हैं कुछ ग्रैन्यूल्स। ठीक है, इन ग्रैन्यूल्स को बोला जाता है निसल बॉडीज। तो आपसे कोई पूछ ले कि निसल ग्रैन्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक नर्व सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं निसल ग्रैन्यूल्स। क्लियर है इतनी बात बेटा? ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा एनिमल टिश्यू। आई होप सबको अच्छे से क्लियर होगा हमने क्या क्या किया है बेटा। कि एनिमल टिश्यू जो है वो 4 टाइप का होता है। कौन सी टाइप का होता है? एपिथेलियल टिश्यू जो कि लाइनिंग वगैरह बना रहा है, ठीक है। फिर था कनेक्टिव टिश्यू जो हर चीज को कनेक्ट करके रखता है, मोस्ट अबंडेंट होता है। फिर था मस्कुलर टिश्यू जो कि एक एक्साइटेबल टाइप ऑफ टिश्यू होता है, वहाँ एक्टिन, मायोसिन, प्रोटीन, फाइबर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। फिर लास्ट में हमने किया बेटा नर्वस टिश्यू। क्या किया हमने? नर्वस टिश्यू जिसमें न्यूरॉन सेल्स हैं एंड न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, और एक नर्व सेल, एक न्यूरॉन का हमने पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर डिस्कस किया कि उसमें सेल बॉडी है, डेंड्राइट है, फिर एक्सोन है एंड देन एक्सोन टर्मिनल्स हैं। उसके बाद क्या है बेटा? एक्सोन टर्मिनल्स हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या? प्लांट टिश्यू। तो बेटा अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करते हैं तो प्लांट टिश्यू, अभी हमने एनिमल की बात की थी, अब आ गए हम प्लांट के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट टिश्यू भी 2 टाइप का होता है। क्या? एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक होता है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा होता है? इट कैन डिवाइड। यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड कर सकते हैं। परमानेंट नाम से ही क्लियर है, परमानेंट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे? दे कैन नॉट डिवाइड, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो डिवाइड कर सकता है और परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है बेटा, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। ये वो टिश्यू होता है जिसके पास कैपेबिलिटी होती है किसकी? सेल डिवीजन की। इट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ द सेल डिवीजन। कहाँ मिलेगा ये हमें? कहाँ मिलेगा ये हमें? जहां पर भी प्लांट को ग्रो करना है। प्लांट कैसे ग्रो करता है? ये प्लांट है, प्लांट की स्टेम ऊपर की तरफ ग्रो करती है, रूट नीचे की तरफ ग्रो करती है। तो टिप ऑफ रूट, टिप ऑफ स्टेम, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो टिश्यू which has the ability to divide, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। सो कहाँ मिलता है हमें? तो हमें मिलता है बेटा ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट्स, और उन ग्रोइंग रीजन को हम बोलते भी क्या है? मेरिस्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम बोलते हैं। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन। ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड एज द मेरिस्टेम। क्लियर है बेटा? क्लियर है? अच्छे से सुन रहे हो? जाग जाओ, ठीक है। चलो अब कुछ स्पेशल फीचर्स की अगर बात करें, अब इनके सेल के पास क्या होती है? एबिलिटी होती है टू डिवाइड। तो इनके सेल्स में के पास कौन से इंपॉर्टेंट फीचर हैं बेटा? दे आर वेरी एक्टिव, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है वो बहुत डेंस होता है, मतलब बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब प्लांट सेल जो है उनके पास क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वो सेल्स जिन्होंने रेगुलर डिवाइड करते रहना है उनके पास ये सेल वॉल जो है वो थोड़ी पतली होती है, ठीक है। सो दे हैव थिन सेलुलोज वॉल एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई बड़ा अच्छे से दिखता है आपको, बड़ा सारा, ठीक है। एंड दे लैक वैक्यूल्स। देखो बेटा प्लांट सेल की जब भी हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? मान लो कि ये मैंने एक प्लांट सेल बनाया, ठीक है। इस प्लांट सेल का मैक्सिमम हिस्सा तो ये वैक्यूल ही ऑक्यूपाई कर लेता है, न्यूक्लियस जो है वो साइड में पुश होता है, ठीक है। तो जो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं यहाँ पर ये जो वैक्यूल होता है या तो ये होता ही नहीं है या ये बहुत छोटा होता है, क्योंकि इन सेल्स को जो है बार बार डिवाइड करना है, ठीक है।
क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या हो सकता है? अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें, फंक्शन क्या है? ग्रोथ। अगर प्लांट को ग्रो करना है तो ऐसे सेल होने चाहिए ना जो डिवाइड करें, ठीक है? तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो हेल्प करता है प्लांट को डिवाइड करने में, ग्रो करने में, ठीक है? उसके बाद रिपेयर। मान लो अब रिपेयर, देखो वे प्लांट को भी तो इंजरी होती है ना, तुम्हारा जब भी मन करता है उसकी एक डंडी तोड़ देते हो, कुछ भी कर देते हो, तो उसको तो रिपेयर करना है। उस रिपेयरिंग के लिए कौन सा टिश्यू हेल्प करता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है? तो इसके फंक्शन क्या हो गया बेटा? ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ग्रोथ ऑफ द प्लांट सॉरी, एंड रिपेयर ऑफ द इंजर्ड टिश्यू। क्लियर? चलो नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। अगर हम अब इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की टाइप्स की बात करें, ठीक है, तो ये जो है वो 3 टाइप का है। क्या है? सॉरी 3 टाइप का होता है। कौन सा बेटा? एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। कितने टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बेटा? एपिकल। एपिकल नाम से ही क्लियर है, एपेक्स जो स्टेम की एपेक्स पे प्रेजेंट है, बिल्कुल टिप पर, रूट की टिप पर प्रेजेंट है, वो हो जाएगा आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एपिकल मेरिस्टेम। देखो ये एक प्लांट है, अब यहां पर ये जो टिश्यू प्रेजेंट है जिसको मैंने रेड कर दिया है बेटा, दिस इज एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है? क्या है? एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है? उसके अलावा देखो मैं एक बनाती हूं यहाँ पे आपके लिए, ये प्लांट होता है, ठीक है? प्लांट्स की आपने देखी होगी कोई डंडी वगैरह कुछ भी देखोगे आप, तो आपको क्या दिखता है? बीच में कुछ ऐसे मोटा सा स्ट्रक्चर दिखता है, उसे हम कहते हैं बेटा नोड्स, उसे कहा जाता है, ये क्या है? दिस इज नोड, ठीक है? और ये भी क्या है? नोड है, ठीक है? नोड के बीच का जो डिस्टेंस है इसे कहा जाता है इंटरनोड। क्या कहा जाता है बेटा? इंटरनोड। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, कहाँ? यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ, यहाँ, ठीक है? तो इस टाइप के जो टिश्यू होता है इसे हम कहते हैं, इस वाले टिश्यू को हम कहते हैं बेटा क्या? इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो बीच में प्रेजेंट है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? नोड, 2 नोड्स के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है? ये क्या करता है? सेल को ऐसे लंबा होने में हेल्प करता है, ठीक है? उसके अलावा होता है बेटा लेटरल मेरिस्टेम, ये वाला, जैसे लेटरल मेरिस्टेम जो है वो क्या करता है? डायामीटर ऑफ प्लांट, एक तो प्लांट लंबा हो, एक जो प्लांट की स्टेम होती है जिसे तना कहते हैं वो ऐसे चौड़ा हो, ठीक है? तो ऐसे ब्रॉड जब होना है तो वहां उसके लिए जो मतलब सेल डिवीजन चाहिए, ठीक है? वो ग्रोथ कहाँ पर होती है? इस लेटरल मेरिस्टेम के थ्रू होती है, ठीक है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने 3 टाइप की है बेटा, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। देखो जरा, देखो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट है? एट द टिप ऑफ स्टेम्स एंड द रूट्स, ठीक है? क्या करती है? ग्रोथ, इंक्रीज एट द लेंथ ऑफ द टिप्स। देखो एक क्वेश्चन आया था आपके PYQ है कि अगर आपका एपिकल मेरिस्टेम जो है उसको हम कट कर दें तो प्लांट की कैसी ग्रोथ पे इफेक्ट डालेगा? प्लांट की जो है लेंथ इंक्रीज नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऊपर का जो टिश्यू था जहां से उसने मेन ग्रो करना था वो तो टूट गया है, ठीक है? खराब कर दिया आपने, ठीक है? फिर क्या है बेटा? इंटरकैलरी, प्रेजेंट बिटवीन द टिप एंड द बेस ऑफ द स्टेम एंड द लीव्स। कहां पर? बेस ऑफ स्टेम पे बीच बीच में, और लीव्स के बेस पर भी प्रेजेंट है, ठीक है? इसका भी काम ग्रोथ का है। ये क्या करता है? इंक्रीज द लेंथ बिटवीन द नोड्स, ठीक है? 2 नोड्स थी, 2 नोड्स के बीच की लेंथ को इंक्रीज करता है। क्लियर इतनी बात? चलो फिर है बेटा लेटरल मेरिस्टेम, जो कहाँ प्रेजेंट है? साइड ऑफ स्टेम्स और रूट्स पे प्रेजेंट है, और ये क्या करवाता है? ये डायामीटर जो है प्लांट का उसको इंक्रीज करवाता है। क्लियर बेटा? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो 3 टाइप के हो गए, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। क्लियर? उसके बाद आता है आपका परमानेंट टिश्यू। फिर है बेटा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू सिंपल सी बात, जिसके पास एबिलिटी नहीं है डिवाइड करने की, यहाँ पर जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो क्या है? द सेल्स जो है यहाँ पर उन्होंने एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन ले लिया है। cells have taken a specific role and lose the ability to divide। यहाँ पर cells जो है उन्होंने एक अपना स्पेसिफिक सा रोल ले लिया है, और उन्होंने अब जो अपनी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी थी वो उसको
त्याग चुके हैं, वो उनकी जा चुकी है, ठीक है। एज ए रिजल्ट दे फॉर्म द परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब एक टर्म होती है बेटा, क्या, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, जब एक सेल या तो वो डिवाइड करता रहे, ठीक है, अगर उस सेल ने क्या किया, एक पर्टिकुलर शेप ले ली, साइज ले लिया, एक फंक्शन ले लिया, तो उस सेल को हम कहेंगे अब वो क्या हो गया है, डिफरेंशिएट हो गया है। क्या हो गया है, डिफरेंशिएट हो गया है, मतलब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ऑफ परमानेंट शेप एंड साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। एक सेल कहता बस बहुत हो गया, मैं मोह माया से दूर हो रहा हूं, ठीक है, मैं अपना एक फंक्शन ले लेता हूं, एक शेप ले लेता हूं, एक साइज ले लेता हूं, बात खत्म, ठीक है। जैसे किडनी, हमारी बात करें, जो किडनी के सेल्स हैं वो किडनी के ही सेल्स हैं, वैसे सेल लीवर में थोड़ी ना मिल जाएंगे, लीवर वाले सेल किडनी में नहीं मिल जाएंगे, तो वो सेल क्या हो चुके हैं बेटा, डिफरेंशिएटेड हो चुके हैं, ठीक है। चलो, अब आता है परमानेंट टिश्यू की। अगर हम बात करें तो परमानेंट टिश्यू जो है वो भी दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। एक होता है बेटा सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स, दोनों में फर्क क्या है। सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब है इट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, और यहां पर जो है डिफरेंट, यहाँ पर क्या है बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं। मान लो कि एक सेल ऐसे है, एक सेल हो गया राउंड, एक सेल हो गया ऐसा, ठीक है। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट शेप के सेल्स हैं, ठीक है। तो जहाँ पे डिफरेंट सेल्स टाइप के सेल हो वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, और जहाँ पे एक ही टाइप का सेल हो वो हो जाएगा बेटा सिंपल। है दोनों ही क्या, परमानेंट, दोनों में ही एबिलिटी नहीं है डिवाइड करने की। प्लांट के अंदर कौन से सेल्स के अंदर एबिलिटी है डिवाइड करने की, जस्ट मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करूं, सिंपल मतलब एक ही टाइप के सेल से बने हैं, तो वो हमने तीन टाइप में डिवाइड कर दिए बेटा। चलो देखो बेटा इधर क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो भी तीन टाइप का होता है। क्या, एक होता है पैरेन्काइमा, देन कोलेनकाइमा एंड देन स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले आपको याद रखने की बात ये है कि पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा यहाँ पर दोनों के अंदर ही कैसे हैं, दोनों के अंदर ही कैसे प्रेजेंट, सेल प्रेजेंट हैं, लाइव सेल्स, ठीक है। यहाँ पर भी कैसे हैं, लाइव सेल्स, ठीक है। यहाँ हम याद रखेंगे बेटा डेड सेल्स। तो आपका ये था PYQ, ठीक है, कि कौन से सेल्स जो हैं वो डेड हैं। तो स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैरेन्काइमा की, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आई थिंक 2022 में क्वेश्चन आया था। पैरेन्काइमा इट कंसिस्ट ऑफ द रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद थिन सेल वॉल्स। थिन सेल्स जो है पहले तो लाइव हैं, जिंदा हैं, ठीक है, पतली पतली थिन सेल वॉल्स होती हैं, ठीक है। क्लोजली पैक, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, दे आर क्लोजली पैक्ड। फंक्शन क्या है बेटा इनका, फंक्शन है स्टोरेज का, फोटोसिंथेसिस का, सिक्रीशन का। देखो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन है मतलब कि इनके पास क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा बेटा, क्लोरोफिल। अब ये पैरेन्काइमा भी दो दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्लोरेन्काइमा, एक होता है एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा वो होता है बेटा जिसके पास होता है क्लोरोफिल, जो कि फूड बना सकता है और उसको स्टोर कर सकता है, ठीक है।
पैरेनकाइमा की दो टाइप होगी बेटा, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा वो होता है जिसके पास, क्लोरो नाम से ही क्लियर है, जिसके पास होगा क्लोरोफिल और वो फूड को स्टोर करेगा, बनाएगा भी। ठीक है, फिर आता है बेटा एरेनकाइमा। एरेनकाइमा एयर एयर एयर, एयर से याद रखेंगे हम इसको। एरेनकाइमा जो है आपको मिलता है एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर। ठीक है, कहाँ मिलता है बेटा? एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर। उनके पास जो है एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, जो उनको बायोएंसी मतलब हल्कापन, ठीक है, जो ये एरेनकाइमा होता है बेसिकली सेल्स होते हैं जिनके अंदर एयर्स प्रेजेंट होती है, एयर प्रेजेंट होती है। उस एयर की वजह से सॉरी, सेल जो है काफी हल्का सा फील करता है और वो पानी के ऊपर जो है बेटा तैरता रहता है। ठीक है, ये था आपका 2022 का क्वेश्चन। ठीक है, फिर आता है बेटा कॉलन काइमा। कॉलन काइमा भी कैसे हैं? थोड़े से लंबे सेल्स होते हैं। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इन ये क्या करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? फ्लेक्सिबिलिटी। आप जो तनी होती है पेड़ की जो भी, ठीक है, उसको क्या करते हो? बेंड कर सकते हो हल्का सा। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इस लिखा भी हुआ है, दे अलाउ इजी बेंडिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, चाहे लीफ हो चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो चाहे स्टेम हो, ये उनको हल्का सा बेंड करने में हेल्प करता है। तो बेंडिंग में कौन हेल्प करता है बेटा? कॉलन काइमा हेल्प करता है। ठीक है, स्क्लेरन का पैरन काइमा मैंने आपको बता ही दिया है। लास्ट है हमारा इसके अंदर स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा के अगर आप सेल्स देखोगे तो काफी लंबे लंबे से होते हैं। ठीक है, स्क्लेरन काइमा जो है इनके सेल्स जो हैं वो काफी लंबे होते हैं। ठीक है, साइड में जो वॉल्स हैं वह लिग्निन डिपॉजिट होता है। देखो बेटा, ये है आपका स्क्लेरन काइमा। ठीक है, ल्यूमन जो बीच का पोर्शन है वो थोड़ा सा पतला सा रह गया, नैरो ल्यूमन है। जो सेल वॉल है वहां पर क्या है? लिग्निफाइड है, मतलब कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? लिग्निन प्रेजेंट है। ठीक है, और इसलिए ये क्या है? डेड है। बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, परफोरेटेड होते हैं ये सेल्स, तो क्या है? पोर्स प्रेजेंट है। तो वो है आपका स्क्लेरन काइमा। दिस इज कोलन काइमा। ठीक है, और यहां पर है आपका दिस इज पैरेनकाइमा। ठीक है, ये है पैरेनकाइमा, दिस इज कोलनकाइमा। कोलनकाइमा जो है इसके जो है एंड्स के ऊपर आपको मिलती है थिकनिंग। ठीक है, जो क्लोरन काइमा, सॉरी बेटा, कोलन काइमा जो होता है उन सेल्स के जो एंड होते हैं वो थिकंड होते हैं, थिकनिंग होती है वहां पर। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कोलन काइमा, देखेंगे एक बार, लिविंग एंड इलोंगेटेड रेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर। ठीक है, अगर ये आ जाए कि कौन से सेल्स जो हैं वो थिक होते हैं कॉर्नर्स पर, तो आप बोलेंगे क्या? कोलन काइमा। ठीक है बेटा, तो स्क्लेरन का दोनों ही कैसे हैं? लाइव सेल है। स्क्लेरन काइमा कैसा है? डेड सेल है। क्यों डेड है? थिक है। क्यों? क्योंकि वहां पे लिग्निन की डिपोजिशन हो गई है, क्योंकि वहां पर लिग्निन की डिपोजिशन है। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। फंक्शन ये बहुत ज्यादा, अब डेड है, लिग्निन है, हार्ड हो गए तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द पार्ट। फिर क्या है? प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट है? स्टेम्स में प्रेजेंट है। वेन्स ऑफ लीफ, पत्ता देखा, एक पत्ता, लीफ का पत्ता होता है ना बेटा ऐसा, उसमें बीच में क्या होता है? ऐसी ऐसी डंडियां सी दिखती है ना, इनको हम कहते हैं वेन्स ऑफ लीफ। ये वेन्स ऑफ लीफ भी जो है वो किसकी बनी हुई है? स्क्लेरन काइमा की। किसकी बनी है बेटा? स्क्लेरन काइमा की। ठीक है, उसके अलावा जो सीड्स होते हैं, जो नट्स तुम खाते हो उसके ऊपर, अब बादाम देखा है तुमने? कच्चा बादाम, गाना नहीं गाना, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम के ऊपर कवरिंग होती है जिसको तोड़ तोड़ कर खाते हो। अखरोट होता है उसके ऊपर भी कवरिंग है। किसकी बनी है बेटा? वो बनी है आपके इसकी स्क्लेरन काइमा की। डेड होती है, हार्ड होती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। देन हस्क, हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट है, पता है सबको। ठीक है, नारियल, जब नारियल हम लेकर आते हैं उसके ऊपर कितनी ब्राउन कलर के ऐसे फाइबर्स नहीं होती हैं, दैट इज हस्क ऑफ कोकोनट। और वो किसका बना हुआ है बेटा? वो भी स्क्लेरन काइमा का बना है। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब बात करते हैं बेटा हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की।
बात करें बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपको दो याद रखने हैं, कौन से, जाइलम एंड फ्लोएम। कौन से याद रखने हैं बेटा, एक जाइलम रखेंगे एक फ्लोएम रखेंगे। जाइलम क्या होता है, जाइलम वो पार्ट होता है प्लांट का जो वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। रूट्स जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करेंगी, उसके बाद वो पानी जो है पूरे ट्री को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द जाइलम। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, इट इज द कंडक्टिंग टिश्यू। ये क्या है बेटा, इट इज द कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा क्या क्या होते हैं, ये लिग्निफाइड होते हैं, लिग्निन प्रेजेंट है, और जहां पे भी लिग्निन प्रेजेंट होता है वो प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्या प्रोवाइड करता है बेटा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, इसके अलावा जाइलम को जब आप देखोगे तो आपको वहां पे 4 टाइप के सेल्स दिखाई देते हैं। कौन से, देखो कॉम्प्लेक्स परमानेंट का मतलब ही क्या था, क्या था कॉम्प्लेक्स परमानेंट का मतलब, कि जहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मिलेंगे, है ना। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में पहला हम कर रहे हैं जाइलम, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है, मेनली 4 हम याद रखेंगे। कौन से बेटा, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, 3 में से 4 कोई भी दे देंगे और पूछ लेंगे बताओ जाइलम के सेल कौन से हैं इनमें से, तो पता होना चाहिए ना बेटा कौन से हैं जाइलम के सेल्स, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकिड की बात करें तो ये भी क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। वेसल्स भी क्या है बेटा, डेड हैं। जाइलम फाइबर्स भी क्या हैं, डेड हैं। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा जो हैं दे आर द लाइफ सेल्स। ठीक है, चलो डायग्राम में देखें जरा इसको। तो अगर आप देखोगे जाइलम को, तो जाइलम के अंदर देखो यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, दीज आर द जाइलम। ये क्या है, जाइलम वेसल हैं, ट्रैकिड्स हैं, जाइलम फाइबर हैं एंड जाइलम पैरेन्काइमा है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो बेटा, वेसल्स और जो ट्रैकिड्स होती हैं ये दोनों ही होती हैं परफोरेटेड। मतलब कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है, दिख रहा है ये बीच बीच में, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है। वो साइड वाली है जाइलम फाइबर्स। ये सब एक दूसरे से मिलकर ही जो है पूरा क्या बनाती हैं, जाइलम बनाती हैं। सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहला कौन सा है बेटा, जाइलम है। ये जो इनकी फाइबर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर मैं कह रही हूँ इंपॉर्टेंट है तो इसको आप याद रखेंगे। जाइलम के सेल्स कौन से हैं, फिर से बोलेंगे हम, ट्रैकिड हैं, वेसल हैं, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक बेटा, नेक्स्ट है बेटा आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर दूसरा, दैट इज फ्लोएम। जो कि क्या है बेटा, फ्लोएम है। अब फ्लोएम, जैसे जाइलम का काम क्या था, पानी को ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। अब प्लांट के अंदर क्या होता है, जो लीव्स होती हैं विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल एंड सनलाइट क्या बनाती हैं, खाना बनाती हैं, फूड बनाती हैं। ठीक है जी, अब वो फूड ऐसा तो है नहीं अपने पास ही रखेंगी, पूरे प्लांट को कहेंगी जाओ हम नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता। वो क्या करती हैं, लीव्स ने फूड बनाया, अब वो फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है पूरे ट्री के पास। ठीक है, और किसकी हेल्प से ट्रांसफर होता है बेटा, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो यहाँ पे सेल्स हैं, जो ऑर्गन है, दैट इज फ्लोएम। क्या होता है, फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट द फूड मटेरियल। क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट द फूड मटेरियल यूजुअली फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है बात, फिर से मैं कह ही रही हूँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सेल्स भी आपको याद रखने हैं कौन से होते हैं। तो इसमें होते हैं बेटा सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब जो कि है डेड, कंपेनियन सेल्स जो कि हैं लाइव। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो कि फिर से हैं लाइव सेल्स, और फ्लोएम फाइबर्स जो हैं बेटा ये होती हैं डेड। ठीक है, इनको हम बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल हम कौन सी ले सकते हैं, जूट फाइबर्स।
जूट पता है ना सबको, जूट के हैंडबैग्स वगैरह बने होते हैं, तो वो जूट फाइबर्स क्या होती हैं, वो फ्लोएम की फाइबर्स होती हैं। कौन सी बेटा, फ्लोएम फाइबर्स, जिनको हम जूट फाइबर भी कह देते हैं। ठीक है, तो फ्लोएम के अंदर भी 4 टाइप के सेल हैं। कौन से, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, जाइलम सॉरी फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है इट स्टोर्स फूड। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो ये कौन से हैं जो आपको ये बीच में येलो वाला पोर्शन दिख रहा है बेटा, ये येलो वाला, दिस इज द सीव ट्यूब सेल्स। कौन से हैं बेटा, सीव ट्यूब सेल्स हैं। इसके अलावा जो ये पिंक वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, दीज आर द कंपेनियन सेल्स। ठीक है, ये क्या है, कंपेनियन सेल्स हैं। ठीक, ये क्या है बेटा, कंपेनियन सेल्स हैं। उसके अलावा जो आपको ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, उसके अलावा बेटा जो आपको ग्रीन पोर्शन दिख रहा है वो क्या है, वो है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा। जो आपको ग्रीन पोर्शन दिख रहा है बेटा वो है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा का मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या करते हैं, दे स्टोर फूड। ठीक है, और कंपेनियन सेल्स जो हैं वो कैसे हैं बेटा, लाइव सेल्स हैं। सो दे कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब सेल्स। याद रखना बेटा, ये जो आपके पिंक वाले सेल हैं दैट इज द कंपेनियन सेल, ये लाइव होते हैं। और ये जो येलो सेल हैं, दो कंपेनियन सेल के बीच में येलो वाला, ठीक है, ये क्या होते हैं, डेड होते हैं। तो इन सेल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है, उसके साइड वाले कंपेनियन सेल्स। ठीक है, और अगर आप देखेंगे सीव सेल्स के अंदर यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होती है, सीव पोर। क्या प्रेजेंट है, सीव पोर परफोरेटेड स्ट्रक्चर है, जिससे आगे आपस में जो सेल्स हैं एक दूसरे से ज्वाइन रहते हैं। ग्रीन कलर के सेल्स हैं बेटा फ्लोएम पैरेन्काइमा, जो कि फूड को स्टोर करके रखते हैं। इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये था आपका जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम जो है दोनों ही किसके पार्ट है बेटा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के पार्ट है। किसके पार्ट है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने क्या किया था, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इतनी बात क्लियर थी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने क्या किया था, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये थे हमारे प्लांट टिश्यू। इससे पहले हमने एनिमल टिश्यू भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड बेटा कुछ PYQs देख लिए जाएं जरा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बेटा कब आया था, NDA 2019 का है। क्या है बेटा, इनमें से हमें पूछा है विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स। देखो बेटा, कंडक्टिंग टिश्यू कौन से हैं, जाइलम है, फ्लोएम है। ठीक है, तो फाइबर्स उनके पार्ट्स हो सकते हैं, बिल्कुल हैं। ट्रैकिड्स भी हैं, सीव ट्यूब भी हैं, सब बताया मैंने। क्या मैंने आपको पेरिसाइकिल बताया, नहीं बताया। तो हमसे क्या पूछा है, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट्स इज पेरिसाइकिल। ठीक बेटा, क्लियर है। तो आंसर हो गया हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बेटा, विच प्लांट टिश्यू हैज डेड सेल्स। अभी मैंने सबका लाइव डेड बताया आपको। ठीक है, सबसे पहले हमें पूछा है प्लांट टिश्यू। ठीक है, अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें तो ये ऊपर एपिडर्मिस तो नहीं होगी, एपिडर्मिस तो हमारी स्किन में हो गई। ठीक है, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तीनों ही क्या हैं आपके, तीनों ही क्या हैं आपके बेटा, सिंपल परमानेंट टिश्यू थे, जिसके अंदर पैरेन्काइमा भी लाइव है, कोलोनकाइमा भी लाइव है, स्क्लेरेन्काइमा जो है वो क्या था, डेड था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमसे पूछा है डेड सेल। नेक्स्ट है बेटा,
विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा होता है? द टिश्यू विच हैज द एबिलिटी टू डिवाइड, जो जहां पर जो सेल्स हैं वो बार बार डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है दे आर डेड टिश्यू, नहीं डेड होंगे तो डिवाइड कैसे करेंगे। दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी में तो इनका काम है नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन था? कॉलनकाइमा, काट दो। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ ट्रीज ओनली, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो टिप पर भी प्रेजेंट है ना, बेसिस ऑफ लीव्स पे भी प्रेजेंट है। चलो, तो ये भी गलत हो गया बेटा। नेक्स्ट क्या है? ग्रोथ अकर इन प्लांट बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ द सेल्स इन दीज टिश्यू, बिल्कुल ठीक। मेरिस्टेमेटिक का मतलब ही क्या है? जो कि डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, विच टिश्यू हैज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन? बेटा बिल्कुल साफ साफ मैंने आपको लिखवाया था, मस्कुलर टिश्यू हैज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कौन से? एक्टिन एंड मायोसिन, याद आ रहा है? चलो ठीक है, तो लिख दो इसमें, ना ही नर्वस होगा, ना ही बोन, ना ही ब्लड, इट इज मसल। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक बेटा, चलो नेक्स्ट है, फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज। फैट, देखो फैट जो है वो स्टोर होता है बेटा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू मैंने आपको करवाया था, क्या करता है? वो फैट को स्टोर करता है। तो एडिपोज टिश्यू जो है इट स्टोर्स द फैट, और कहां पर स्टोर करता है? एडिपोज टिश्यू के अंदर। ठीक है ना, तो क्या होगा? फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज एडिपोज टिश्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट, लाइनिंग ऑफ द माउथ, स्किन एंड लाइनिंग ऑफ द ईसोफेगस आर मेड अप ऑफ। स्किन की लाइनिंग, ईसोफेगस मैंने आपको अच्छे से लिखवाया है। कैसी एपिथेलियम है बेटा? वहां पे कंपाउंड एपिथेलियम है। कैसी है? कंपाउंड। और कंपाउंड को हम कई बार क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड, क्योंकि बहुत सारे सेल की लेयर है, लेयर्स को कहा जाता है स्ट्रेटा, तो स्ट्रेटिफाइड। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सीरम। अच्छा, हमने वहां नहीं किया था बेटा सीरम। देखो ब्लड की कॉम्पोजिशन में मैंने आपको बताया था प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड सेल एलिमेंट्स थे। ठीक है, अगर तुम प्लाज्मा के अंदर से, जो आपका प्लाज्मा था उसमें से जो क्लोटिंग फैक्टर्स थे, फिब्रिनोजन वगैरह, तो वो क्या हो जाता है बेटा? सीरम। अगर प्लाज्मा में से हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दें तो वो बन जाता है सीरम। तो क्या होगा? सीरम इज ब्लड विदाउट कॉर्पस्कल्स, नहीं। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, बिल्कुल ठीक। प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देंगे तो वो बन जाएगा सीरम। बेटा समझ आ रहा है? ब्लड क्या था? ब्लड के दो पार्ट करवाए थे मैंने आपको, करवाए थे क्या? प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। सेल्स में कौन से थे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। प्लाज्मा में मैंने आपको बताया 90 to 92% जो है वो वाटर से बना है, 6 से 8% वहाँ प्रोटीन है। प्रोटीन कौन सी थी बेटा? एल्ब्यूमिन थी, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है, पानी को बांध कर रखती है। ठीक है, ग्लोब्यूलिन थी जो डिफेंस में हेल्प करती है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन वगैरह। ठीक है, फिर थी आपकी फिब्रिनोजन, ठीक है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, क्लॉटिंग फैक्टर है। अब अगर उस प्लाज्मा में से उन क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए, निकाल लें, तो जो बचेगा उसको हम कहते हैं सीरम। क्या कहेंगे बेटा? सीरम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बेटा, द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर एंड द टिप ऑफ नोज। एक्सटर्नल ईयर और टिप ऑफ नोज पे जो है वहां पर कौन सा स्केलेटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? मैंने बताया था, आप इसको ऐसे कर सकते हो, दबा सकते हो। क्या है बेटा? यहाँ पे कार्टिलेज है, बोन नहीं है। क्या है? कार्टिलेज है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट है बेटा, देखो 2022 में आया था क्वेश्चन, मैंने आपको बताया भी था अभी। इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर सैक्स गिव देम बायोएनसी, हल्कापन प्रोवाइड करते हैं। दीज सैक्स आर सराउंडेड बाय विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टिश्यू। ये सैक्स जो हैं, एयर कैविटीज जो हैं, वहां पे कौन से टिश्यू से बनी होती हैं? कौन सा है बेटा? वो पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा भी आपको एग्जैक्ट पूछ लें तो एरनकाइमा होता है। इसमें आई थिंक आंसर हो जाएगा आपका पैरेनकाइमा, that is option number A. clear? नेक्स्ट है बेटा, डैमेज टू द एपिकल मेरिस्टेम।
एपेक्स, जो बिल्कुल स्टेम के एपेक्स पे जो मेरिस्टेम है जिसके पास डिवीजन की एबिलिटी है, अगर उसको डैमेज हो जाए तो प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्लांट की लेंथ ही इंक्रीज नहीं हो पाएगी, वो लंबा ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो डैमेज टू द एपाइकल मेरिस्टेम ऑफ अ ग्रोइंग यंग प्लांट अफेक्ट द लेंथ ऑफ द प्लांट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ना ही वो कलर पे एक्ट करेगा, कलर ऑफ लीव पे भी नहीं, टेस्ट पे नहीं, किस पे? लेंथ ऑफ द प्लांट पे। ठीक बेटा, तो ये था बेटा आज का हमारा सेशन ऑन द टिश्यूज। आई होप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा बेटा। जितना हो सकता था मैंने कोशिश की है कि कवर किया जाए, बहुत अच्छे से कवर किया जाए। आपको साथ में PYQs करवाए हैं ताकि टॉपिक क्लियर हो जाए और आपको पता लगे कि आखिर क्वेश्चन जो हैं वो बनते कैसे हैं, फ्रेम कैसे होते हैं। ठीक बेटा, तो बस तब तक के लिए पढ़ते रहिए विद हार्ड वर्क, परसिवरेंस एंड रिमेन फोकस्ड। थैंक यू। जय हिंद।